जय श्री कृष्ण दोस्तों वीडियो का टाइटल पढ़कर बहुत से लोगों के मन में प्रश्न आया होगा कि श्री कृष्ण के मित्र सुदामा जी भी तो गरीब थे, तो हमें गरीबों को दान क्यों नहीं करना चाहिए। असल में ये बात झूठ है कि सुदामा जी गरीब थे। शास्त्र में कुछ लिखा है, लोग कुछ समझते हैं। सच तो ये है कि श्रीमद् भागवतम में एक भी जगह श्री शुकदेव जी ने सुदामा को भिखारी या भिखमंगा नहीं कहा। और आज मैं आपके सामने दो झूठ लेकर आया हूँ जो समाज में फैलाए जा रहे हैं। पहला कि सुदामा जी गरीब थे और दूसरा कि हमें गरीबों को दान देना चाहिए। सच तो ये है, श्री कृष्ण ने गीता जी में ऐसा कहा ही नहीं कि आपको गरीबों को दान देना है। अब गरीबों को दान क्यों नहीं देना चाहिए, इसको समझेंगे एक कहानी से। जो कहानी आप सुनोगे वो एक सस्पेंस कहानी है, जो अंत में सच आपके सामने आता है। आप में से शायद ही कोई उस सच को पहले ही सोच पाए। हाँ, किसी का डिटेक्टिव माइंड हो तो बात और है। तो सीधा आते हैं कहानी पर। एक फेरी वाला जो पूरी तरह से अंधा था, उसकी पीठ आगे की तरफ झुकी थी। शक्ल से ही वो बेचारा नजर आता था। फटे हाल में सड़क पर एक लाठी के सहारे चला जा रहा था। उस बेचारे की कमजोर हाथों की उंगलियां उसकी लाठी को ठीक से पकड़ तक नहीं पा रही थीं। उसके कंधे पर एक थैला लटका था जिससे पता चलता था कि वह कुछ बेच रहा है। तभी एक बहुत ही सफल और अमीर व्यक्ति अपने आलीशान बंगले से निकला। फेरी वाले को इस अमीर व्यक्ति के अपने पास से जाने का एहसास हुआ। उसने अपना रोना सा चेहरा अमीर व्यक्ति की ओर किया और हाथ जोड़कर थरथराती आवाज में कहने लगा, साहब बस 2 मिनट। इतना कहकर वो चुप हो गया। अमीर व्यक्ति ने अकड़ कर कहा, क्या चाहते हो, जल्दी बताओ, मुझे जरूरी काम पर जाना है। फेरी वाला अपनी थरथराती आवाज में बोला, ज्यादा समय नहीं लूंगा, मेरे को केवल 2 मिनट दे दीजिए। अमीर व्यक्ति सोचने लगा, ये बेचारा कितना गरीब है और मैं भी किसी समय में गरीब था, मजदूरी कर कर अपना पेट पालता था। मन ही मन अमीर व्यक्ति ने भगवान का शुक्र किया। इतने में फेरी वाला बोला, मैं आपसे कुछ मांग नहीं रहा हूँ, यकीन कीजिए मेरे पास आपके लिए कुछ खास है। फेरी वाले ने कपड़े से अपना झोला निकाला और निकाले 2 खिलौने। बोला, ये दोनों खिलौने मैं आपको मात्र 250 रुपए में दे सकता हूँ। अमीर व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, पर मेरे घर कोई छोटा बच्चा नहीं है। फेरी वाला बोला, मुझे यकीन है आप कई ऐसे लोगों को जानते होंगे जिनके बच्चे हैं और आप उन्हें ये उपहार स्वरूप दे सकते हैं। गरीब अपनी आवाज हल्की कर कहने लगा, और साहब क्या आप एक गरीब आदमी की मदद नहीं कर सकते। उसने अमीर व्यक्ति के पैर पकड़ लिए। अमीर व्यक्ति ने गहरी सांस ली, अपने कोट की जेब में हाथ डाला, एक 500 का नोट निकाला और फेरी वाले को दे दिया और कहा, तुम ठीक कहते हो, मैं खिलौने को किसी को दे सकता हूँ। मेरे पड़ोस में एक घर है, उनके 2 बच्चे हैं और बाकी के पैसे तुम अपने पास रख लो। फिर अमीर व्यक्ति ने झिझकते झिझकते जिज्ञासावश पूछा, क्या तुमने अपनी दोनों आंखों की पूरी दृष्टि पूरी तरह से खो दी है। फेरी वाले ने 500 का नोट अपने झोले में डाला और कहने लगा, 20 साल हो गए साहब। फिर वह गर्व से बोला, आपको याद है 20 साल पहले बैटरीज बनाने वाली फैक्ट्री में एक हादसा हुआ था, मैं उस फैक्ट्री के मजदूरों में से एक था। अमीर व्यक्ति चौंक गया और बोला, तुम 20 साल पहले उस रासायनिक विस्फोट के शिकार हुए। फेरी वाले ने आत्मविश्वास से कहा, आज तो लोग उस हादसे को भूल गए, पर तब पूरे देश में इस हादसे की खबर छपी थी। अमीर ने जिज्ञासावश पूछा, हुआ क्या था तुम्हारे साथ। फेरी वाला कहने लगा, उस रात फैक्ट्री से बाहर जाने का एक ही रास्ता था और जब फैक्ट्री से रसायन लीक हुआ तो गैस पूरी फैक्ट्री में फैली और आप खुद सोचिए साहब, वहाँ 150 से अधिक लोग मारे गए, लगभग 500 घायल हुए और उनमें से 75 से अधिक ने तो अपनी आंखें खो दी। सब चमगादड़ों की तरह अंधे हो गए। इतना खौफनाक मंजर था जितना युद्ध के मैदान में होता है। मेरा इलाज हो गया होता, लेकिन मैं एक मामूली मजदूर था जो अपने हिस्से का दुख भोग रहा था, जबकि असली धन तो फैक्ट्री के मालिक कमा रहे थे। उनके पास तो इंश्योरेंस भी थी। अमीर व्यक्ति ने कहा, मैं किसी समय इंश्योरेंस भी बेचता था। फेरी वाला बोला, मैं जो अब आपको बताने जा रहा हूँ आप सुन नहीं पाएंगे। मैं उस रात दरवाजे से बाहर जाने ही वाला था कि पीछे से मेरे पास एक व्यक्ति आया और उसने मेरे पैर पकड़ लिए। उसने कहा, मुझे पहले जाने दे। तुझे क्या? शायद वह पागल था, मुझे नहीं पता। मैं उसे दिल से क्षमा करने की कोशिश करता हूँ। साहब उम्र में मैं मुझसे बड़ा था। उसने मुझे खींचा और मेरे ऊपर चढ़ गया। उसने मुझे मिट्टी में रौंद दिया और खुद बाहर निकल गया। चारों ओर से जहरीली गैसें और आग की लपटें मेरे ऊपर गिर रही थीं। लोग भी मुझे रौंद कर बाहर जा रहे थे। बस यही कहानी है साहब। हा हा हा।
पूरी नहीं, अमीर व्यक्ति ने कहा। अंधा फेरी वाला अजीब तरीके से कांपने लगा। पूरी नहीं? आपका मतलब क्या है? कहानी सच है? अमीर व्यक्ति बोला, सिवाय इसके कि तुमने ये उल्टी सुनाई। उल्ट सुनाई? उसने घबरा के कहा। हाँ, उस रात मैं भी उसी कारखाने में था और तुम वो आदमी थे जिसने मुझे खींचा और मेरे ऊपर चढ़ गए और तुम मुझसे बड़े थे। अंधा फेरी वाला काफी समय तक खड़ा रहा, फिर जोर से चीखा और बोला, मुझे लगा तुम। फिर उसने पागलों की तरह चीखते हुए कहा, हाँ, हो सकता है मैं अंधा हूँ और तुम यहाँ खड़े होकर हर क्षण मेरा मजाक उड़ाते रहे। मैं अंधा हूँ। सड़क के लोग उसकी ओर मुड़कर देखने लगे। तुम बच गए, लेकिन मैं अंधा हूँ। क्या तुम सुन रहे हो? ठीक है, अमीर व्यक्ति ने कहा, इतना हंगामा मत करो क्योंकि मैं भी अंधा हूँ। दोस्तों, इस तरह कलयुग में कुछ एक को छोड़कर ज्यादातर भिखारियों की कहानी भी झूठी होती है। आज आप किसी भिखारी को 1 लाख रुपए भी दे दो तो कल भी वो आपको भीख मांगता ही नजर आएगा। और तो और, भीख मांगना तो कुछ राज्यों में गैर कानूनी भी है। और भगवत गीता के 17वें अध्याय के 20वें श्लोक में श्री कृष्ण बताते हैं, जो दान कर्तव्य की भावना से बिना किसी फल की इच्छा के देश काल और सुपात्र का विचार कर दिया जाता है, वह दान सात्विक है। गीता में गरीब शब्द ना होकर सुपात्र है। सुपात्र को उदाहरण से समझिए। तुम्हारे सामने 2 गरीब व्यक्ति हैं। पहले गरीब के पास खाने को रोटी तो है, पर दूसरे के पास रोटी तक नहीं, तो रोटी के दान के लिए पात्र हुआ दूसरा व्यक्ति। आप हर गरीब को सुपात्र नहीं कह सकते। और सुदामा जी ने जीवन में एक बार भी भीख मांगी हो, ऐसा किसी शास्त्र को पढ़कर मालूम नहीं होता। हाँ, ये सच है, सुदामा जी के घर में सुबह खाएं तो शाम के लिए भोजन नहीं रहता था। उनकी झोपड़ी कच्ची थी और इतनी सामान्य थी कि बारिश हो जाए तो झोपड़ी जल से भर जाए। ना ही उनके घर में एक भी बर्तन साबुत था। फिर भी सुदामा जी को दरिद्र या गरीब नहीं कहा गया। गरीब की डेफिनेशन जो शास्त्रों में बताई है, दरिद्रो यस्तु असंतुष्ट, यानी गरीब वो है जो असंतुष्ट है। संतोष रूपी धन जिसने कमा लिया, फिर वो दरिद्र नहीं। वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें। हरे कृष्णा।